हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सब बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है दिन रविवार का और टाइम हो चुका है 11 जो है बज चुके हैं। और बच्चों को मैंने नहला धुला दिया है और घर की साफ़ सफाई अभी बाकी है, क्योंकि आज जो टाइम जो है बहुत गलत चल रहा है। कल मैंने व्लॉग में आपको डाला था कि एक शादी में हम लोग गए थे। गली में जो है शादी में टेंट लगा हुआ था, वो टेंट गली में ही शादी थी और उनके ही घर खानदान में ही एक जो है उनके जो जिस लड़की की शादी थी उनके जो हैं दादाजी भी बहुत दिनों से बीमार हो रखे थे। काफ़ी दिन हो गए थे, उन्होंने कई महीने हो गए थे, वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। तो रात को दिन की शादी थी, तो रात को लड़की 10:30 बजे वो विदा हुई थी। विदाई उसकी 10:30 बजे करीब हुई थी। और विदाई के बाद ही कहते हैं मामा जी जो उनके दादाजी थे, वो हमारे मामा जी लगते हैं, वो काफ़ी सीरियस हो रखे थे। तो उनकी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब थी, क्योंकि उनके ना शुगर भी है और काफ़ी सारी बीमारियां थी, सूजन वगैरह भी काफ़ी आ गई थी। तो इसीलिए उनको कई हॉस्पिटलों में तो लिया भी नहीं था, काफ़ी सीरियस हो चुके थे। तो रात को 12 बजे जो है उनकी जो डेथ हो गई थी। तो सुबह जो है सुबह कोई भी ड्यूटी नहीं गया। क्या हुआ कि डेथ जो है 12 बजे करीब, रात को 12 बजे करीब हुई थी। तो हमें जो है पता नहीं लगा था। और सुबह मैं भी टाइम से ही उठी थी और हस्बैंड जी भी नहा चुके थे। और हाँ, पकड़ा रही, पता भी नहीं लगा था हमें। जैसे उनकी तबीयत, वैसे हमें ये तो पता था कि उनकी तबीयत बहुत दिनों से ख़राब है और काफ़ी हॉस्पिटलों में जवाब दे दिया था उनको। और शादी के चक्कर में जो जिनके ख़ानदान में ही शादी थी, तो शादी में सब लोग घबरा भी रहे थे कि कहीं कुछ हो ना जाए अभी। तो लड़की विदा हुई और इधर इधर वो ख़त्म हो गए। तो बड़ा दुख हुआ सुनकर भी काफ़ी। फिर हस्बैंड जी बोले आज मैं नहीं जाऊँगा, वो गए दोपहर में। तो दोपहर तक तो यहीं थे और वो भी सब उनके साथ गए थे। काफ़ी मतलब पूरी जो है पूरी गली गई थी। क्या है ना, ऐसा ये तो सबके साथ है, जीना मरना तो सबके साथ होता है, इसमें कोई वो नहीं है कि हम नहीं जाएंगे या ऐसा कुछ। तो ये सब इसीलिए कहते हैं कि किसी के अच्छे में नहीं जाओ तो किसी के बुरे में ज़रूर जाना चाहिए। तो इसीलिए आज वो जो हैं गए थे। अब इसी चक्कर में आज हमारा काम भी थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि बच्चों को मैंने नीचे जाने नहीं दिया था। उनको घर में ही थे, उनको घर में ही रखा था। भले ही मैंने उन्हें टाइम से नहला दिया था, लेकिन उनको घर में ही रखा था, उनको भेजा नहीं मैंने कहीं भी। क्योंकि बच्चे तो वैसे भी मासूम ही हैं और कुछ पता नहीं है ना टाइम का क्या हो जाए क्या नहीं। तो इस चक्कर में मैंने उनको घर में ही रखा। यहाँ देखिए, धैर्य को मैं नहला दिया है, धैर्य को मैंने जूते पहना दिए हैं, जुराब टोपा सब पहना दिए हैं। धैर्य जो है जिद बहुत करता है, हर चीज़ की जिद करता है। ये देखो कुछ मांग रहा था ये, और मेरे को बार बार जिद कर रहा कि मुझे वो चाहिए चाहिए, ऐसे करता है ये, मानता नहीं है बिल्कुल भी। और इसको नहलाया, इसलिए इसको 2 दिन हो गए थे नहाया नहीं था ये। और उर्वी काव्या को भी मैंने नहला लिया था। उर्वी अब यहाँ देखिए, मैं कपड़े धोने जा रही थी। मैंने सोचा था इतने चलो, कहते हैं ना मट्टी जो होती है, मतलब जो डेड बॉडी जो होती है, उसको मट्टी को जब तक मट्टी नहीं जाता तो खाना वाना वगैरह नहीं बनाते हैं और झाड़ू वगैरह भी नहीं लगाते हैं। तो वही सब हमारे यहाँ होता है पूरी गली में। जब तक नहीं जाएंगे तो हमारे गली घर में झाड़ू वगैरह नहीं लगेगी। तो वही उनके जाने के बाद ही मैंने काम शुरू किया था।
यहाँ देखिए काफ़ी रिश्तेदार जो हैं इनके आ चुके थे। हमारी मतलब खिड़की से जो है सब साफ साफ नज़र आ ही रहा था। काफ़ी सारे रिश्तेदार जो है आ चुके थे, काफ़ी भीड़ लग चुकी थी। संडे का टाइम था तो लोग आने के लिए तैयार थे। तो फ़ोन इन्होंने रात को ही कर दिया होगा, तो सब लोग, मुझे भी बार बार बेचैनी हो रही थी कि मैं बार बार खिड़की पे देख रही थी। मैंने सोचा चलो आज कपड़े थोड़े हैं तो मैं सोच रही थी कम्बल भी धो दूँ, एक करके कम्बल धो दूँगी। 3 कम्बल हैं तो इसलिए मैंने सोचा एक आज धो देती हूँ, एक कल धो लेती हूँ, एक परसों धो लूँगी। तो इसीलिए मैंने एक कम्बल आज जो है धो दिया तो मैंने मतलब डाल दिया इसमें धोने। और धोने के बाद मैंने नहाना तो मुझे सबसे बाद में यहाँ पर देखिए, मैं जैसे ही मुझे थोड़ी सी आवाज़ महसूस हुआ कि मतलब शोर सा होने लग जाता है ना, तो जैसे ही मुझे आवाज़ महसूस हुई तो मैं भागकर खिड़की पे गई फ़ोन उठा के। और देखिए उनको ले जा रहे थे मामा जी को, ये देखिए। और पूरी पब्लिक जो है, बहुत पब्लिक जो है जा रही थी। काफ़ी सारे रिश्तेदार थे, बहुत ही रिश्तेदार थे। और हम, ये तो सभी को पता है कि लेडीज़ें शमशान घाट में नहीं जाती हैं, तो शमशान घाट में सिर्फ वो यहीं तक, गली तक ही गई थी, उसके बाद वो वापस आ गई थी। तो उनके जाने के बाद मैंने लगाया झाड़ू और पोछा। तो जैसे ही उनको लेकर गए तो हमने, एक रस्म होती है, शायद सभी के यहाँ होती होगी, कि एक बाल्टी भर के पानी डालना होता है, तो वो हमने डाला गली में। और उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाई, घर में पोछा लगाया। और फिर उसके बाद फिर जैसे ही मतलब टाइम भी हो चुका था खाने पीने का, तो मैंने सबसे पहले नहाया। नहाने के बाद यहाँ देखिए मैं नहाने जा ही रही थी बस। और अब देखिए मैं नहा चुकी हूँ। नहाने के बाद मैं बनाने जा रही थी खाना, क्योंकि हस्बैंड जी को जाना था ऑफिस। उन्होंने हाफ डे लिया हुआ था, तो उनको जाना था ड्यूटी पे। तो वो बोल रहे थे मुझसे कि खाना जल्दी बना लेना, तो मैं इसीलिए खाना बनाने लग गई थी ताकि खाना खा के वो जा सके। और खाने में मैं बना रही थी आलू गाजर की सब्ज़ी और रोटी। आलू गाजर की सब्ज़ी और रोटी मैंने बनाई थी। और खाना पीना खाने के बाद फिर हमने उन लोगों को रोटी भी बनानी थी, जो मतलब जहाँ एक्सपायर हुआ, वो 3 दिन तक खाना नहीं बना पाएंगे ना, तो हम लोगों को ही मिलजुल के ही देना होता है। तो काफ़ी सारे आटे की दाल और रोटी हमने बना के उन्हें दी थी। और भगवान ना करे ऐसा टाइम सबके पास आए, लेकिन ऐसे टाइम पे तो लोगों को साथ देना ही चाहिए। तो बस वही हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे थे। तो चलिए ब्लॉग का करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू।